बंधुगण राष्ट्रम नमः। आज का हमारा विषय है लोकतंत्र और लोकतंत्र का चुनाव। इस समय आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बस बहुत जल्दी होने वाले हैं। लेकिन जो विषय है हमारा कि लोकतंत्र भारत के लिए किस हद तक सफल रहा या किस हद तक यह भारत के लोगों को फायदा पहुंचाया है। लोकतंत्र के साथ अगर हम देखेंगे तो चुनाव, ऑब्वियस सी बात है कि चुनाव उसके साथ होते ही होते हैं। तो जैसे 5 राज्यों में इस समय चुनाव है, तो अब इसमें देखने को मिलेगा कि चुनाव में धन बल का खूब प्रयोग किया जाएगा। तो जो ये लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जैसे 5 राज्यों के साथ लाखों करोड़ रुपए जो खर्च किए जाएंगे, तो इसके आंकड़े किसके पास हैं? ये लाखों करोड़ बाजार से जब उठाए गए या लिए गए चंदा के रूप में, तो उस लाखों करोड़ का भारत के देश पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकतंत्र एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था भर कही जाती है, लेकिन उस राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे लोगों को क्या फायदा पहुंचा, लोग उससे क्या लाभ उठाए? लोकतंत्र में एक चीज और सबसे बड़ी चीज देखिए, अभी मुंबई में सचिन वाजे प्रकरण जो हुआ है, एंटेलिना में गाड़ी खड़ी करने का अंबानी के यहाँ, तो उसमें आप देखिए कि एक दरोगा, मतलब एक अदना सा इंस्पेक्टर जो है, अब बताइए वो कैसे, मतलब किस तरह का षड्यंत्र कर सकता है। और यहाँ तक कि मुंबई के कमिश्नर को हटाना पड़ा। मुंबई के कमिश्नर ने जैसा आरोप लगाया कि इसमें जो देशमुख साहब हैं वहाँ के गृह मंत्री, वो 100 करोड़ रुपए की वसूली चाहते थे मुंबई अकेले से, वो भी किससे? क्लब से और बार से। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रकरण सिर्फ महाराष्ट्र अकेले का है, ये पूरे हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ पुलिस है वहाँ यह वसूली प्रकरण चल रहा है। पुलिस का एक बहुत बड़ा काम है वसूली। लोकतंत्र का अपराधीकरण किस प्रकार रोका जाए, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट आई, बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो ढाक के 3 बार, जब तक हम विपक्ष में रहते हैं हमें ईमानदारी का ढिढोरा पीटते हैं, और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं तो जो सत्ता में बैठ जाता है तो उसको लगता है सब कुछ सही है। पुलिस जैसे चल रही है इसको चलने दिया जाए, इसको छेड़ा नहीं जाए। लोग जिस तरह परेशान हो रहे हैं होने दिया जाए, इसको छेड़ा नहीं जाए। और चुनाव में जिस तरह पैसे धन की बर्बादी हो रही है, बर्बाद होने दिया जाए, इसको छेड़ा नहीं जाए। तो आखिर ये सुधार कब तक होगा? ये लोकतंत्र का जो नाम लिया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज तो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश के लिए है लोकतंत्र ही है। वह नेता जिसमें कोई योग्यता नहीं, वह जात पात के, सामाजिक समीकरण के कारण वह नेता बन जाता है। भ्रष्टाचार का यह आलम है जो रुक ही नहीं रहा है। हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार उतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ कंप्यूटर युग में प्रवेश करने का? लोगों ने कहा कि जब डिजिटलीनेशन हो जाए, मतलब डिजिटलीकरण हो जाएगा तो हमारे यहाँ करप्शन रुक जाए, लेकिन देखा क्या जा रहा है, करप्शन तो और तेजी से भाग रहा है। तो राजनीति का अपराधीकरण किस प्रकार रोके? नेता, गुंडे, पुलिस, ये जो एक नेक्सस बना के रखे हैं, इससे छुटकारा कैसे मिले? तो सबसे बड़ी चीज है कि यह लोकतंत्र जो है ना, यह एक प्रत्यक्ष शासन करने की प्रणाली है, अप्रत्यक्ष नहीं। कम से कम भारत जिसके पास 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, वहाँ के लिए लोकतंत्र सही नहीं हो सकता है। आप गांव की प्रधानी से शुरू करिए तो वहाँ से आप करप्शन आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। फिर वहाँ से शुरू करके जिला पंचायत सदस्य से लेके विधायक, सांसद से लेके मंत्री, विधानसभाओं का गठन, केंद्र में सरकार, सबका हाल वही है। सब वही कारपोरेट जगत से मिले हुए हैं, सब वही ठेकेदार से मिले हुए हैं, तो सबका वही चल रहा है। किसान की समस्या वही है, बेरोजगारी वही है। हर सरकारों में ये सिर्फ वादे होते हैं। अभी आप 5 राज्यों में घोषणा पत्र देखेंगे, नेता सब एक ही चीज कहेगा, हर हाथ को रोजगार देंगे सही। जीतने के बाद किसी को कोई रोजगार नहीं, सिर्फ झुंझुना। उसके बाद वही पुलिस को लगा देता है उन्हीं युवाओं को पीटने के लिए। फिर अगली सरकार आएगी, फिर वही घोषणा पत्र होगा, पता नहीं कहाँ वो नौकरियां कितनी दिया, बताने लगेगा कि हमारी सरकार ने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख नौकरियां दी, और उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता। नौकरियों में भी क्या देखा जाता है, जो चंद हजार नौकरियां सरकार के पास हैं, उसमें भी नेता के वही गुर्गे बैठे हुए हैं, वही अधिकारी के उनके अपने जो आदमी हैं उन्हीं का होगा।
अंधा बाटे रौड़ी फिर अपने दे, यह लोकतंत्र की कहावत है जिससे छुटकारा भारत को कभी मिल ही नहीं पा रहा है। यह एक तो लोकतंत्र क्या था भाई, लोकतंत्र आप देखेंगे पश्चिम से लाया गया, इसमें तरह तरह चीज़ें इसमें डाल दिया गया, ये उदारवाद डाल दिया गया, व्यक्तिवाद डाल दिया गया, मानववाद डाल दिया गया, समानता डाल दी गई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल दी गई, लेकिन किसी भी स्तर पर यह सक्सेस नहीं हुआ। इसकी न्यायपालिका को ले लेंगे, वहाँ भी आसन्न करप्शन है, न्याय के नाम पे क्या हो रहा है वो तो सभी जग जाहिर है, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जनता को यह सोचना चाहिए इस लोकतंत्र का क्या फायदा, जो आपके पास जो चंद पैसा भी है वो भी चुनाव में खर्च हो जा रहा है, प्रधानी के चुनाव में अलग खर्च हो रहा है, विधायकी के, सभासद के, पार्षद के, सबके चुनाव में लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं। मार्केट से जब इतनी लिक्विडिटी बाहर चली जाएगी फिर उसकी आमद क्या है, कैसे आएगी? फिर जो व्यक्ति खर्च कर रहा है तो वो सारे लोग मिलकर उस व्यवस्था से लाभ उठाना चाहेंगे, वो सरकारी जो तंत्र बना उसे लाभ उठाना चाहेंगे। तो इसमें अंततः नुकसान किसका है? अंततः नुकसान सामान्य आदमियों का है, टैक्स पेयर है उनका है, गरीबों का है। गरीब तो तब भी चलिए कुछ सरकारी योजनाओं में कुछ चंद उसको राशन पानी कुछ फ्री दे दिया जा रहा है, इसीलिए कि विरोध न होने पाए। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि जाति से, धर्म से, इनसे उठकर कम से कम शासन प्रणाली जो हो वह एक स्वस्थ शासन समाज में लागू कर सके, जिससे एक सामान्य व्यक्ति बेहतर जीवन जी सके। करप्शन से काम सरकारें कब तक चलाएंगी? इसके प्रति कोई जिम्मेदारी बनेगी, कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हमको करप्शन के खिलाफ क्या करना है। लोग पैसा लेके देश से बाहर भाग जाएं, उन्हें कभी आना है यहाँ पे? जो वादे सरकार कर रही है उन वादों को कितना पूरा करेगी, यह सोचना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव चले जा रहे हैं, इस चुनाव में फिर झुंझुना, अगले चुनाव में फिर आ जाएगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव जाएंगे, फिर उसके बाद फिर 5 राज्यों का, यूपी का, पंजाब आदि का चुनाव आ जाएगा। तो चुनाव ऐसे होते रहेंगे, लेकिन एक मजबूत व्यवस्था जो हम चाहते हैं वह होनी चाहिए। करप्शन से देश को निजात दिलाना चाहिए, उसके विषय में कभी कोई सोचा नहीं जा रहा। कमीशन पे कमीशन बनेगी, रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट कभी इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, बस अपनी ही चला रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र के प्रकरण को हल्का न किया जाए और इसको जनता को भी चाहिए आखिरी तक नजर गड़ाए रहे। इसका परिणाम क्या हुआ, वही 2G 4G वाला हाल ना हो कि क्या हुआ उसके बाद सरकारें बदल गई, कार्रवाई किसी के ऊपर न हुई। तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि अंततः जो है कोई अगर मामला उठा है तो आखिर तक उसको जाना चाहिए, तो किस प्रकार जाना चाहिए, वह अंततः एक निष्कर्ष को पा ले तभी कुछ होगा। और लोकतंत्र को मैं नहीं समझता बोगस, कम से कम भारत के संदर्भ में एक बोगस विचारधारा है। किसी और विकल्प के लिए हमें सोचना हो। जय हिंद, जय भारत।